हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी व्लॉग्स। सो मैं खुशी आप लोगों का अपने व्लॉग में बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो यहाँ पे मैं आज आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आई हूँ सकट का। आज 6 जनवरी और 6 जनवरी को सकट की पूजा थी। तो ये देखिए, मैं सकट पूजा के लिए रात में तैयार हो गई थी 9 बजे। और यहाँ पर मैं तैयार होने के बाद से पैर में महावर लगाई थी। तब तक मम्मी पूजा की सारी तैयारी कर रहे थे और यहाँ पर बाबू की मस्ती चल रही थी, क्योंकि कोई पूजा हो तो उन्हें बहुत मजा आती है और उनकी मस्ती चलती है। तो ये देखिए कैसे बोल रहे हैं आप भी। करना तो ऊपर ऐसे होता ही नहीं है। जी इधर दिखाई तेरा। हेलो गाइस, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड भगवान की फ्रेंड। तो आज हम लोग भगवान की प्रतिष्ठा करने आए हैं। आप बैठ के करोगे क्या पूजा? ओम हाँ, रहने दो, मम्मा इतने में बैठ जाएंगे। मारे तो रहा दे। ए पैर उसमें उंगली मत डालो। वो पर्दा है, वो पर्दा वो क्या रखा छोड़ने है दे यार मम्मा। मैं अच्छा लग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई थी और सकट की पूजा शुरू हो चुकी थी। वैसे तो मम्मी सारा तैयारी कर चुकी थी। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं जो ये पीली झिल्ली है इसमें से मैं अपनी गौर और गणेश जी को निकाल रही हूँ। मम्मी अपना और पापा का पूजती हैं, क्योंकि मम्मी की जो सासू माँ थी वो मम्मी को दे के गई थी पापा का, और यहाँ पर मैं अपना पूजती हूँ। तो यहाँ पर बाबू बीच में बैठकर खूब सारी मस्ती कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि आज मम्मी कुछ बोलेंगी नहीं, क्योंकि मम्मी पूजा पे ध्यान देंगी। तो यहाँ पर जो लोटे का जल था वो उसको लेके उससे खूब खेल रहे थे और सबके ऊपर जल छिड़क रहे थे। यहाँ पे मम्मी के पास देवरानी लोग का फ़ोन भी आ रहा था कि मम्मी चाँद निकला, चाँद निकला, क्योंकि जो सकट की पूजा होती है वो संतान के लिए होती है। बहुत से लोग मतलब पुराने लोग यही मानते हैं कि बेटे के लिए होता है, पर मैं ऐसा नहीं मानती। बेटा बेटी क्या है, कोई भी व्रत संतान के लिए होता है, संतान प्राप्ति के लिए होता है, संतान के निरोगी सुखी जीवन के लिए होता है। तो यहाँ पे संतान का व्रत होता है। तो यहाँ पर सब लोग जो कर रहे थे, चांद को अर्घ देकर ही, इसमें जैसे आप लोग करवा चौथ में चांद को अर्घ देते हैं ना, इसमें भी चांद को अर्घ दे के व्रत तोड़ा जाता है। बट आज कल मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा ख़राब था कि मतलब चांद क्या, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। बिल्कुल अंधेरा था और बिल्कुल बादल हो गए थे, तो चांद नहीं दिखा था। तो हम लोग ऐसे ही जहाँ पे चांद निकलते हैं उनको ही ऐसे देखकर व्रत तोड़ लिया था हमने। तो यहाँ पर पूजा मेरी, हम लोगों को जो चढ़ाना था हम लोगों ने चढ़ा दिया था। और यहाँ पर मैं मम्मी को कथा सुना रही थी। सकट व्रत कथा की किताब तो नहीं थी, तो यहाँ पर मैं मम्मी को मोबाइल से निकाल कर सुना रही थी। सकट चौथ होती तो 4 कथा इसमें सुननी चाहिए, तो 4 कथा मैं निकाल कर सुन रही थी। 3 मैंने मोबाइल से पढ़ा था और एक मम्मी को याद था। मम्मा बाबू मम्मा कहते हैं तो मेरे मुँह से भी मम्मा ही निकल जाता है, तो एक मम्मी को याद था। तो यहाँ पर देखिए, कथा ख़त्म हो चुकी थी। अब यहाँ पर हम लोग अगियारी कर रहे थे। अगियारी यानी कि समझ लीजिए छोटा सा हवन होता है। हम लोग के यहाँ हर पूजा में हवन ज़रूर होता है। तो यहाँ पर कंडी सुलगाई थी। तो अगियारी करने के बाद ही हमारा पूजा संपन्न होता है। तो पहले हम अगियारी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आरती करते हैं। तो यहाँ पर अगियारी हम लोग कर चुके थे 5 बार, 7 बार, 3 बार, जितने बार आपको चढ़ाना था। गुड़ और घी से अगियारी होती है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर गुड़ घी से अगियारी कर दिया। और हम लोगों ने तिल के लड्डू बनाए थे, रामदाना के लड्डू बनाए थे, शकरकंजी, तिल लड्डू, ये सब चढ़ता है आज के दिन हम लोगों के यहाँ। हम लोगों के यहाँ मकर संक्रांति पे नहीं, हम लोग के यहाँ सकट पे ही बनता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर देखिए, मैं और मम्मी अगियारी कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों की पूजा लगभग संपन्न हो गई है। अभी बस आरती बची हुई है। सब कुछ हम लोगों ने चढ़ा दिया था और रात के 9:30 पौने 10 हो चुके थे, लेकिन चंद्रमा कहीं नहीं निकले थे। बीच बीच में सबका फ़ोन भी आ रहा था कि क्या आपके यहाँ से दिख रहे हैं, पर कहीं जब चाँद निकले तभी तो दिखेंगे, क्योंकि हर जगह का माहौल वैसा ही था। तो कल चाँद सच में किसी को नहीं दिखा। मैं बाई मिस्टेक कल भी बोल दे रही हूँ, आज भी कर दे रही हूँ, क्योंकि 7 तारीख को ये व्लॉग आप लोगों के पास जाएगा। तो मैं आज ही वॉइस ओवर आप लोगों को दे रही हूँ, तो इस वजह से बाई मिस्टेक कल या आज मेरे मुंह से निकल जा रहा है। सो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। और बैकग्राउंड म्यूजिक फ्रेंड्स जो है वो भी आप लोग इग्नोर करिएगा। और आप लोग जो देख रहे हैं ना, हम लोगों का पूजा जो यहाँ पे हो रहा है, वो हम लोग ऊपर वाले कमरे में, जो गोदाम था हमारे हस्बैंड का, उसमें ही हम लोगों ने पूजा रूम बना लिया है छोटा सा। क्योंकि अभी जो नीचे हमारे सारा पेंट वगैरह का काम चल रहा है। किचन भी अभी मेरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी पेंट वगैरह उसमें हो रहा है। और पूजा कमरा सब कुछ नीचे पूरा अस्त व्यस्त है। तो हम लोगों ने कल पूजा करनी थी और प्रॉपर भगवान जी की, माता रानी की मूर्ति रख के अब हम लोग यहीं पर पूजा करेंगे।
तो इसीलिए थोड़ा सा मैसी दिख रहा है। और ये देखिए फाइनली क्या क्या चढ़ाया था हम लोगों ने, ये मैं आप लोगों को करीब से दिखा दे रही हूँ। आरती वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। और यहाँ पर देखिए कोई भी पूजा होती है तो भगवान जैसे लगता है कितने प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी प्रतिमा ही अलग सी लगती है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली फ्रेंड्स हम लोगों ने सब कुछ चढ़ा दिया था, हमारी आरती पूजा सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गई थी। सकट माता गणेश भगवान जी सब की मनोकामना पूरी करें और सबके बच्चों की दीर्घायु दे, निरोगी रखें। और यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर इसको अर्घ देना कहते हैं, बाल के लट से दाएं साइड के बाल के लट से ही अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पर पतिदेव मुझे जल दे रहे हैं और मैं अर्घ तिल से दे रही हूँ चंद्रमा जी को। और अभी यहाँ पर मैं उनको जल अर्पित करूँगी, उसके बाद से हम लोग अपना व्रत तोड़ लेते हैं। और पहले इसमें तिल का लड्डू ही खाकर व्रत तोड़ा जाता है, उसके बाद चाय कर दो और बिना नमक की कोई भी चीज़ आप खा सकते हो। नमक मतलब फलाहार होता है, लेकिन आलू वगैरह मम्मी लोग ज़्यादातर शकरकंदी खाती हैं, पर शकरकंदी मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने अपने लिए सिंघाड़े के बिना नमक वाले कचौड़ी बना ली थी। और यहाँ पर देखिए हमारा पूजा संपन्न हुआ। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप बहुत सारा अपने प्यार दीजिएगा। और लास्ट व्लॉग को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, तो इस व्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।